साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम या जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम है, अपने इंग्लिश के सिलेबस के अंदर इंडियन ऑथर्स दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट जो अपने इंडियन ऑथर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के जो मित्रों आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, मेजर इवेंट्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, इनके फैक्ट के बारे में, लाइफ हिस्ट्री के बारे में, और इनके जो मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स है, लिटरेरी वर्क्स है, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो सारे के सारे मित्रों इस सीरीज अपनी जो लगातार चल रही है इसके अंदर अपने कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज की मित्रों ये जो सीरीज है ये आज पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, पहले पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट होने वाले हैं अगर आप पार्ट 1 से देखेंगे तो। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है, अभी आप पार्ट 3 अभी स्किप कर सकते हो या इसको जारी रख के बाद में पार्ट 1 देख सकते हो। तो मित्रों इस सीरीज के अंदर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और वेरियस एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन होंगे, पीवाईक्यूज होंगे। आप चाहे आरपीएससी सीनियर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में रविंद्रनाथ टैगोर है और लाइफ हिस्ट्री और लिटरेरी वर्क्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल आप सही सेशन के साथ जुड़े हैं। इसमें कंप्लीट अपने पॉसिबल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमेशा की तरह आपको टेस्ट भी देना है। ठीक है, लास्ट में मुझे बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, जितने अपने करें उससे मुझे बताओगे ईमानदारी से। कमेंट सेक्शन में भी आपने कितने क्वेश्चन के आंसर है वो गैस किए और कितने आपके राइट हुए। ओके, तो आज अपने शुरुआत करें मित्रों पार्ट 3 की। पार्ट 1 और 2 के अंदर अपने 1 से लेके 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपने 41 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नोट्स नहीं है तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। आप सर्च करके भी जा सकते हैं टेलीग्राम पर, जो यूट्यूब का नेम है वो टेलीग्राम का नेम है, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने, उस पर क्लिक करके आप मिशन विद्यादान टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मित्रों पार्ट 3 की 41 नंबर क्वेश्चन से। विच प्ले ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर हैड ए सक्सेसफुल रन इन जर्मनी with 105 performance and its themes of liberation from captivity and just for life resonated in its performances in concentration camps where it was staged during World War II। मित्रों, रविंद्रनाथ टैगोर का ऐसा कौन सा नाटक है जो सक्सेसफुली जर्मनी के अंदर है ना उसका मंचन हुआ था और उसकी 105 बार परफॉर्म किया गया, वो जो नाटक है, प्ले है जर्मनी के अंदर। ठीक है, और उसकी थीम थी ना वो लिबरेशन फ्रॉम कैप्टिविटी एंड जस्ट थी, यानी जो कैद से मुक्ति की थीम थी इसकी, और इसके साथ साथ जो लाइफ के प्रति जो उत्साह है उसके बारे में वो परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, और जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है उसके समय ये नाटक है परफॉर्म किया गया। तो वो नाटक कौन सा था? द इमूवेबल, द पोस्ट ऑफिस, द वाटरफॉल, द अनटचेबल गर्ल। तो मित्रों इसमें 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। द पोस्ट ऑफिस है, इसका मंचन किया गया था जर्मनी के अंदर। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्ले है, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि पिछली सीरीज के अंदर अपने पोस्ट ऑफिस के बारे में बात की थी, स्पेनिश के अंदर इसका ट्रांसलेशन किया गया था। तो स्पेन और जर्मन दोनों याद रखोगे, जर्मनी के अंदर इसका मंचन किया गया और पोस्ट ऑफिस का जो ट्रांसलेट है वो स्पेनिश के अंदर हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको ध्यान में रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज टेकन फ्रॉम। मित्रों रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, बड़ी फेमस पोएम है। ये कहाँ से ली गई है? चित्रा, गीतांजलि, द क्रिसेंट मून, द गार्डनर। तो गार्डनर से भी नहीं है, क्रिसेंट मून से भी नहीं है, चित्रा से भी नहीं है मित्रों, गीतांजलि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मित्रों जो अपने ऑप्शन के अंदर चीज़ें होती है वो भी लगभग रविंद्रनाथ टैगोर की मैंने डाली है। जो चित्रा भी रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क है, क्रिसेंट मून भी टैगोर का वर्क है और गार्डनर भी टैगोर का वर्क है। तो वो भी आप थोड़ा ऑप्शन है उसको भी गौर से देखिएगा। 42 नंबर जो इसी टाइप का क्वेश्चन एक और बनता है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ये लाइन है ना, ये लाइन कहाँ से ली गई है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 का क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, तो ये पोएम का नाम तो ये क्या हो जाएगा? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर है, इसी की लाइन है ये। ठीक है, टाइटल इस पोएम का ये, लेकिन ये पोएम अपने अभी पीछे बात की थी, ये कहाँ से ली गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से ली गई है।
2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई इज सॉन्ग नंबर इन टैगोर्स गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग। जो इंग्लिश की गीतांजलि है, सॉन्ग ऑफरिंग है, उसके अंदर ये पोएम कितने नंबर पे है? 30, 33, 35 और 38। तो मित्रों, जो टैगोर की गीतांजलि के अंदर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर है ना, ये पोएम 35 नंबर पे है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इंग्लिश टाइटल ऑफ टैगोर्स पोएम कलेक्शन सोनार तारी? ठीक है, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है मित्रों। इंग्लिश टाइटल क्या है टैगोर के पोएम का? सोनार तारी जो कलेक्शन है पोएम का, खूब सारी इसके अंदर पोएम है जो बांग्ला के अंदर लिखी गई, उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्या नाम है? द गोल्डन बोट, द एक्सटर्नल क्वेस्ट, द रिवर फ्लोज, सेलिंग टू द सी। तो मित्रों, सोना से याद रख लो, सोनार सोना और गोल्डन। ठीक है, तो ये कट कर दो, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोनार तारी है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है द गोल्डन बोट। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस ड्रामा बाय टैगोर? इनमें से डांस ड्रामा कौन सा है टैगोर का? यूजीसी नेट दिसंबर 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। गोरा, मालिनी, चित्रांगदा, घरे बारे। तो घरे बारे भी नहीं है, मालिनी भी नहीं है, गोरा भी नहीं है मित्रों। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चित्रांगदा है वो डांस ड्रामा है। 46 पे आते हैं। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल गोरा? आरपीएफ के अंदर क्वेश्चन आया हुआ मित्रों। ये गोरा जो नॉवल है, ठीक है, इसके प्रोटैगनिस्ट कौन है? निखिल, गोरा, बिमला और अमाल। तो निखिल भी नहीं है और बिमला भी नहीं है और अमाल भी नहीं है। ये करेक्टर जो ऑप्शन के अंदर है ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको मैं बताऊंगा अभी कहाँ कहाँ ये करेक्टर है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो बी नंबर ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, गोरा है मित्रों। यही इस जो अपने गोरा नॉवल है उसका प्रोटैगनिस्ट है। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच टैगोर वर्क इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी? कि जो परंपरागत चीज़ें हैं और आधुनिकता के बीच में जो संघर्ष है, उसका थीम कौन से वर्क के अंदर है? तो खैरबाली, गोरा, द पोस्ट ऑफिस, द गार्डनर। तो गार्डन में नहीं है और गार्डनर में भी नहीं है, द पोस्ट ऑफिस में भी नहीं है और चौखेर वाले में नहीं है। मित्रों, ये जो कन्फ्लिक्ट है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का, वो गोरा के अंदर है। गोरा जो नॉवल है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नॉवल ऑफ टैगोर क्रिटिसाइज ब्लाइंड नेशनलिज्म? कौन सा ऐसा नॉवल है टैगोर का जो ब्लाइंड नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करता है, यानी अंधा जो राष्ट्रवाद है उसको कौन आलोचना करता है? किस नॉवल के द्वारा टैगोर ने आलोचना की है अंधे राष्ट्रवाद की? गोरा, द होम एंड द वर्ल्ड, चौखेर बाली, 4 अध्याय। तो गोरा भी नहीं है मित्रों, चौखेर बाली भी नहीं है, 4 अध्याय भी नहीं है। हालांकि ये है सारी चीज़ें टैगोर की वर्क से। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। होम एंड द वर्ल्ड है वो क्या है? ब्लाइंड नेशनलिज्म है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों 49 पर आते हैं। व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ घरे बारे? घरे बारे का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? द होम एंड द वर्ल्ड, हाउस एंड आउटसाइड, विद इन एंड बियॉन्ड, फैमिली एंड फॉरेन। फैमिली एंड फॉरेन भी नहीं है, विद इन एंड बियॉन्ड भी नहीं है, हाउस एंड आउटसाइड भी नहीं है। मित्रों, जो ड्रामा है होम एंड द वर्ल्ड, उसका बांग्ला के अंदर नाम है घरे बारे। और घरे बारे से आप वैसे याद रख सकते हो, घरे घर, होम और बारे मतलब बाहर, वर्ल्ड। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एक ही नाम है, ठीक है, ये इंग्लिश के अंदर है और ये बांग्ला के अंदर है। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द होम एंड द वर्ल्ड हु रिप्रेजेंट्स नेशनलिज्म? क्योंकि अपन को बात की थी अभी अंधे राष्ट्रवाद की बात कहाँ होती है? होम एंड द वर्ल्ड के अंदर ही होती है। इसके अंदर जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? बिमला, निखिल, संदीप, गोरा। तो बिमला रिप्रेजेंट नहीं करती है, निखिल नहीं करता है, गोरा इसके अंदर है ही नहीं। ये 3 करेक्टर तो इसी के अंदर है। तो संदीप है मित्रों, ये रिप्रेजेंट करता है राष्ट्रवाद को। ठीक है मित्रों, आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आपने सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। आपसे मैं ये उम्मीद भी रखता हूँ। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following novel of Rabindranath Tagore has the main character Nikhil who believes more in humanity than patriotism? Retail to 2015 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर का नॉवल है जिसके अंदर एक कैरेक्टर है निखिल, ठीक है, जो ह्यूमैनिटी पे, मानवता पे ज़्यादा विश्वास करता है, ना कि देशभक्ति पर।
से शेर कविता गोरा योगायोग घरे बारे, तो ये कट कर दीजिए आप। जैसे अपनी बात चल रही है होम एंड द वर्ल्ड की, तो घरे बारे भी आ सकता है या होम एंड द वर्ल्ड भी आ सकता है, होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो आपको एक चीज़ ये भी देखना पड़ेगा, प्रोटैगनिस्ट इसके अंदर कौन है, निखिल है, ठीक है। जो होम एंड द वर्ल्ड इसका प्रोटैगनिस्ट है निखिल, और ये किसकी बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है। और जो राष्ट्रवाद की बात कौन करता है, वो करता है संदीप इसके अंदर। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द होम एंड द वर्ल्ड निखिलेश रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ आइडियोलॉजी। निखिलेश मित्रों इसके अंदर है प्रोटैगनिस्ट, वो किस प्रकार की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, सपोर्ट वायलेंस, अपोजिट वायलेंस, ऑर्थोडॉक्स और रेडिकल। क्या वो उग्र है, तो उग्र तो वो नहीं है, ऑर्थोडॉक्स वो नहीं है, और वो हिंसा को सपोर्ट नहीं करता है, वो विरोध करता है हिंसा का, अपोजिट वायलेंस। तो 2 नंबर ऑप्शन है अपना करेक्ट हो जाएगा। निखिलेश का मानना है कि अति जो राष्ट्रवाद है उसका सहारा लेके किसी से हिंसा नहीं की जानी चाहिए, ठीक है, मानवता पे ज़्यादा बिलीव करता है। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु रियलाइजेज मिस्टेक आफ्टर स्टीलिंग मनी इन द होम एंड द वर्ल्ड। होम एंड द वर्ल्ड के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है जो क्या है बाद में उसको गलती का एहसास होता है जब वो मनी को पैसा है चुरा लेता है उसके बाद में। निखिलेश, संदीप, अमूल्या, बिमला। तो इसके अंदर मित्रों निखिलेश नहीं है, संदीप भी नहीं है, अमूल्या भी नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिमला करेक्टर है, फीमेल करेक्टर है। वो क्या है, संदीप के चक्कर में पड़कर संदीप के लिए वो संदीप उसको कहता है कि राष्ट्रवाद की चीज़ें करने के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है, वो पहले इसको पैसे दे देती है, ये निखिलेश की होती है वाइफ, ठीक है। और इसके मतलब अट्रैक्शन हो जाता है संदीप के प्रति इसका, लेकिन बाद में इसको पता चलता है कि ये स्वार्थी नेचर का व्यक्ति है, तो बाद में इसको गलती का एहसास होता है, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन बिमला है वो करेक्ट हो जाएगा। 54 पे आते हैं। इन विच नोवेल डज टैगोर पोर्ट्रे द करेक्टर बिमला। कौन से नोवेल के अंदर टैगोर ने पोर्ट्रे किया है करेक्टर बिमला। तो अभी अपने बात की है गोरा द पोस्टमास्टर, चौकेर वाली नहीं है। होम एंड द वर्ल्ड के अंदर निखिलेश की पत्नी है बिमला, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 पे आते हैं। विच नोवेल ऑफ टैगोर डील्स विद द स्वदेशी मूवमेंट। किस नोवेल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट है वो टैगोर डील करता है। गोरा, घरे बारे, द होम एंड द वर्ल्ड, चौकेर वाली, 4 अध्याय। तो जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि घरे बारे या जो होम एंड द वर्ल्ड जो नोवेल है इसके अंदर स्वदेशी मूवमेंट की बात होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56 पर आते हैं। तीन कन्या इज ए 1961 इंडियन बंगाली एंथोलॉजी फिल्म डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे एंड बेस्ड अपॉन शॉर्ट स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, कमला दास, निशिम एजकिल, गिरीश कर्नाड। तो ये कोई नहीं है मित्रों, रविंद्रनाथ टैगोर की जो शॉर्ट स्टोरी है इस पे सत्यजीत रे ने क्या बनाई थी, एंथोलॉजी जो बंगाली एंथोलॉजी फिल्म है वो बनाई थी, ठीक है। एंथोलॉजी होता है मित्रों जो छोटी छोटी कहानियों के संकलित करके कोई फिल्म बनाना, उसके अंदर भी अलग अलग छोटी छोटी कहानियाँ हो एक ही फिल्म के अंदर, ठीक है, या बहुत सारे पात्र हो, तो वो बनाई थी रविंद्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरीज से प्रेरित होकर। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टैगोर्स प्ले द पोस्ट ऑफिस वाज एडमायर्ड बाय। टैगोर का जो प्ले नाटक है पोस्ट ऑफिस वो किसके द्वारा प्रशंसित किया गया, एडमायर की गई उसकी। WB यीट्स, आइंस्टीन, गांधी, हिटलर। हिटलर भी नहीं, गांधी भी नहीं, आइंस्टीन भी नहीं, मतलब WB यीट्स, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस है उसको बहुत ज़्यादा WB यीट्स ने सराहा। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ टैगोर्स प्लेज पोर्ट्रेज ए डाइंग बॉयज डिजायर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। कि टैगोर के किस प्ले के अंदर एक मरणासन जो लड़का है, मृत्यु के निकट है, उसकी डिजायर है कि वो पूरे के पूरे संसार से परिचित होना चाहता है। सेक्रीफाइस, चित्रा, द पोस्ट ऑफिस, रेड ओलेंडर्स। तो रेड ओलेंडर भी नहीं है, चित्रा भी नहीं है और सेक्रीफाइस भी नहीं है, मतलब पोस्ट ऑफिस है। सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और देखते हैं। द सेंट्रल कैरेक्टर इन टैगोर्स प्ले इज अमाल, ए चाइल्ड विद इनक्योरेबल डिजीज। ये केरला सेट का क्वेश्चन है मित्रों। एक मुख्य केंद्रीय कैरेक्टर है टैगोर के प्ले के अंदर, अमाल नाम है, एक बच्चा है जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। तो वो किसके अंदर है, जैसे कि अपने बात की है पोस्ट ऑफिस के अंदर मित्रों वो कैरेक्टर है। तो जो बच्चा है जो एक्सप्लोर करना चाहता है दुनिया को, उसका नाम भी क्या है, अमाल है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 59 पे आते हैं।
Who was the first person to produce an English language version of the play The Post Office and also wrote a preface to it? कि वो फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पोस्ट ऑफिस को लिखा और बाद में इसका जो प्रेफेस है वो भी लिखा? गिरीश कर्नाड, W.B. येट्स, जोसेफ कॉनराड और J.L. नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, जोसेफ कॉनराड भी नहीं है, गिरीश कर्नाड भी नहीं है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो पोस्ट ऑफिस है, इस पोस्ट ऑफिस प्ले को किसने लिखा? W.B. येट्स ने इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तभी इसको सराहा है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोस्ट मास्टर? पोस्ट मास्टर की सेंट्रल थीम क्या है? पोस्ट मास्टर का केंद्रीय भाव क्या है? तो मित्रों पीछे अपने जो बात करी है ना, वो करी है पोस्ट ऑफिस के बारे में, ठीक है। और अभी बात करें अपने पोस्ट मास्टर के बारे में, अलग अलग है दोनों। तो इसकी थीम क्या है? नेशनलिज्म, सेपरेशन एंड लोनलीनेस और पेट्रियटिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म। तो इंडस्ट्रियलिज्म भी नहीं है, पेट्रियटिज्म भी नहीं है, नेशनलिज्म भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब सेपरेशन एंड लोनलीनेस है वो पोस्ट मास्टर का मुख्य केंद्रीय भाव है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनोसेंस भी इसके अंदर है, सेपरेशन, लोनलीनेस एंड इनोसेंस, ठीक है। तो आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 में से आपके कितने राइट हुए कमेंट सेक्शन में आप मुझे ईमानदारी से बताओगे। जब भी कभी भी आप सेशन को अटेंड कर रहे हैं ज़रूर बताना है, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। और मित्रों अगर आप सेशन को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो ये सीरीज है लगातार जारी रहेगी, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है तो बिल्कुल आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको अगले पार्ट का भी लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों अगर आप RPSC सीनियर टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास ऐसा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसमें आप इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट जाते जाते, चाहे थैंक यू का कमेंट करें, लेकिन एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करें, ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और लगातार मैं आपके लिए साथ बना रहूँ एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट प्यारा सा करते हैं तो सीरीज़ लगातार जारी रहेगी, ठीक है। मैं समय निकाल कर आपके साथ रोज़ाना कोशिश करूँगा कि रोज़ाना निरंतरता में बनाए रखूँ, ठीक है। तो मित्रों यही कहूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में आप कोई कमी नहीं रखें। कोशिश करूँगा कि मैं भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखूँगा आपको रिटर्न गिफ्ट देने के लिए, ठीक है। जो मैंने टॉपिक पकड़ लिया वो मैं आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा और निरंतरता भी बनाए रखूँगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप रिएक्ट करते हैं। और मित्रों लगातार आपको मेहनत करते रहनी है, एग्ज़ाम नज़दीक है। अब फिजूल में जो अपने टाइम वेस्ट करने वाला टाइम नहीं है, 2 महीने दबा के पढ़ने वाला टाइम है। जो चीज़ें आपकी वीक है उन पे आप काम कीजिए, पिछले एग्ज़ाम की जो गलतियां हैं उनको सुधारें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो निरंतर पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।